ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, मेंटल क्लैरिटी का ना होना, इमोशनल इम्बैलेंस, ये सब सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप खूब अच्छी तरह परिचित हैं, क्योंकि आज के सभी लोगों में, लगभग सभी लोगों में बड़ी कॉमन सी चीज है। और विशेषकर युवाओं में तो यह इतना ज्यादा सामान्य रूप से देखा जा रहा है कि उन्होंने इसको अपने जीवन का एक हिस्सा मान लिया है। उन्होंने ये मान लिया है कि अगर आज हम हैं तो हमारे जीवन में ये सारी चीजें रहेंगी, स्ट्रेस भी रहेगा, एंग्जाइटी भी रहेगी, इमोशनल इम्बैलेंस भी रहेगा, मेंटल क्लैरिटी भी नहीं रहेगी। लेकिन इसका इतना आसान तरीके से स्वीकार करना यह बताता है कि हमने अपने हालात के प्रति अपने को एकदम पूरी तरीके से नम्ब कर लिया है। हमें अब परवाह नहीं है कि हम किस ओर जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जीवन को पूरे उत्साह के साथ नहीं जीना चाहते होंगे? तो अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए, ये सारी चीजें जो हैं ये जीवन का हिस्सा नहीं है। जीवन इनसे बहुत बड़ी चीज है। वो खुशियों के साथ, समृद्धि के साथ, सफलता के साथ जीने के लिए, महसूस करने के लिए है और अपने प्रिय लोगों के बीच में उत्साह और आशा बांटने के लिए। तो सवाल है कि इसका समाधान क्या है? क्योंकि आज अगर हम बात करते हैं तो इन सारी चीजों का केवल एक समाधान मिलता है, वो है दवा या दारू। अब भाई देखिए, न तो इसमें दवा परमानेंट इलाज है और न दारू कुछ कर पाती है। ये दोनों बीमारी करती हैं आपको, क्योंकि ये सारी चीजें कवर होती हैं आपके ब्रेन से। अगर ब्रेन अपनी जगह सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो ये तो रहेगा। तो अंत में आता है कि क्या इसका कोई समाधान ऐसा भी है जो नेचुरल तरीके से हो? जवाब है हाँ। दूसरा सवाल, क्या यह आसान है? हाँ, इसका भी जवाब यही है कि आसान है। चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर और आप देख रहे हैं लाइफ सिग्निफाई। इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम आपकी उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर पाएं। आपकी यात्रा में, आपके आगे बढ़ने की जो दौड़ है उसमें हम आपकी कुछ मदद कर पाएं। देखिए, जीवन में हम सब कुछ प्राप्त कर पाएं यह न तो किसी के लिए संभव है और न हमेशा उस व्यक्ति के लिए संभव है जो जीवन में जीतता ही रहा हो, उसके लिए भी संभव नहीं है। यह सच्चाई हम स्वीकार कर नहीं पाते हैं, यह अलग बात। तो इसके लिए मैं एक सेरेनिटी प्रेयर बताता हूँ। हे प्रभु, मुझे इतना विवेक दो कि जो बातें मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, मैं उनको कर सकूं, और इतनी समझ दो कि जो बातें मेरे हाथ में नहीं है उनको मैं तुम्हारी इच्छा मानकर स्वीकार कर सकूं, और इतनी मेंटल क्लैरिटी दो कि मैं ये समझ सकूं कि क्या मेरे वश में है, क्या मेरे वश में नहीं है। बस यहीं से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और इसका सबसे बढ़िया जो दर्शन है वो है स्टोइक विजडम। जी हाँ, आज हम बातें कर रहे हैं स्टोइक विजडम की, जो एक पंक्ति में इन सारी समस्याओं का कितना सुंदर समाधान दे देता है। वह कहता है, उस पर फोकस करो जो तुम्हारे वश में है, उस पर नहीं जो तुम्हारे वश में नहीं है। जीवन में हमारे जितना भी कष्ट होता है, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, एंग्जाइटी होती है, वो क्यों होती है? सिर्फ इसीलिए ना कि हमने जो करना चाहा वो हम कर नहीं पा रहे हैं। हमने जिस सफलता के लिए अपने को तैयार किया वो हमें मिल नहीं रही है। एक बार ये देखने की जरूरत है कि क्या वास्तव में हम जो चाहते हैं वह हमारे वश में है? पूरी तरह नहीं। शायद ऐसा बहुत कम ही होता है कि जो हमने सपने देखे वो सपने हमारे अपनी क्षमता, हमारे अपने मेहनत, हमारी अपनी काबिलियत के अनुरूप हों। ज्यादातर तो हम सपने बड़े देखते हैं। बस यहीं से वो सारी बातें शुरू होती हैं कि बड़े सपनों के साथ अगर हमने अपने को अपग्रेड नहीं किया है, अपने को तैयार नहीं किया है उनको पाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि सपने पूरे होने में या तो बाधा आएगी या हम उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और शुरुआत होगी एक स्ट्रेस की। इसका बड़ा अच्छा समाधान स्टोइक विजडम में मिलता है। स्टोइक विजडम कहता है, तुम उन चीजों पर फोकस करो जो तुम कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, और इसके लिए अपने आप को ढूंढो, अपने आप को तलाशो। स्टोइक विजडम को समझने के पहले हमें एक बात को ध्यान देना होगा कि जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं, कोई गोल बनाते हैं, तो वहां दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक लक्ष्य और दूसरा उसको प्राप्त करने वाला, यानी आप। लक्ष्य पर हम फोकस हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारा गोल बस वो मिल जाना चाहिए, चाहे जैसे, चाहे जितनी मेहनत करके, लेकिन हमें वो प्राप्त करना है। ठीक बात है, करना भी चाहिए, लेकिन प्राप्त कौन करेगा? आप। क्या आपने अपने आप को तैयार किया है? क्योंकि लक्ष्य सपने देखने से तो मिलना नहीं है। एक जर्नी है, एक यात्रा है, उसको पूरा भी आप ही को करना है। और आपको जब तक अपने को खुद तैयार नहीं करने की बात दिमाग में आती है, तब तक हो सकता है कि आप केवल अपना पूरा टाइम लक्ष्य पर दे रहे हो, जबकि लक्ष्य
केवल उपलब्धि है। जर्नी तो पूरी आपकी क्षमता, आपके हौसले, आपकी प्रतिभा के आधार पर होनी है। इसीलिए स्टोइक विजडम ये कहता है कि अपने पर फोकस करो, क्योंकि जो तुम हो वही तुम्हारा परिणाम ज्यादा से ज्यादा वही बनेगा। अच्छा, ये केवल स्टोइक विजडम की बात नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण जब कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते असंगोस्त्व कर्मणि, तो ऐसा लगता है हमें कि कोई धार्मिक बात बताई जा रही है। साहब, बहुत बड़ी बात, पुरानी बात बताई जा रही है, कोई काम वाम की नहीं है आजकल। लेकिन भाई, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। वो कह क्या रहे हैं? वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी काबिलियत, उसका तुम 80% हिस्सा तो फोकस कर रहे हो लक्ष्य पर, उसके सपने देखने पर, उसको विजुलाइज करने पर, और सिर्फ 20% फोकस कर रहे हो अपने आप पर। तो भला 20% की क्षमता के साथ जब तुम काम करोगे तो क्या 100% लक्ष्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही तो वो कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार या तुम्हारी पूरी कॉम्पेटिबिलिटी तुम्हारे प्रोसेस के साथ है, एंड रिजल्ट के साथ नहीं है। तुम एंड रिजल्ट के बाद सोचना छोड़ दो, क्योंकि जो लक्ष्य है, गोल है, अगर प्रोसेस पूरा है तो मिलेगा। अगर कोई एक मैथमेटिक का बड़ा टेढ़ा उलझा हुआ प्रश्न सॉल्व करने लगो और तुम्हें उसका एंड रिजल्ट मालूम है और तुम पूरे टाइम केवल उसी एंड रिजल्ट को मन में दोहराते रहो, क्या तुम्हें लगता है कि प्रोसेस पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। और प्रोसेस अगर गलत हुआ तो रिजल्ट नहीं मिलना है। बस यही बात जीवन में भी है। अब इस बात को समझा तो बहुत से लोगों ने है, सभी धर्मों ने, सभी विद्वानों ने, लेकिन अपने कहने का तरीका अलग अलग रहा है। कुछ लोगों ने उसे इतनी गूढ़ भाषा में, इतने बड़े शब्दों में कहा है कि हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये तो कोई बहुत बड़ी चीज है, अपने वश की नहीं है। हाँ, अगर इसी को कोई बहुत सरल भाषा में कहता है तो हम कनेक्ट करते हैं, हमको लगता है कि नहीं, इतनी सरल भाषा में इतना सामान्य सा व्यक्ति जो कह रहा है, अगर उसके जीवन में काम करेगा तो हमारे जीवन में क्यों नहीं। स्टोइक विजडम इसी तरह की फिलॉसफी है। इसकी शुरुआत हुई ईसा पूर्व 300 में। एक जीनो नाम का एक व्यापारी, वो साइप्रस के रहने वाले थे और एथेंस तक वो व्यापार करते थे समुद्री जहाज के द्वारा। एक बार हुआ ऐसा कि उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगाकर व्यापार के लिए माल भरा जहाजों में और उसको लेकर चले वो। लेकिन अब बीच समुद्र में कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा, सब कुछ उनका उसी में डूब गया, जहाज डूब गया, सब कुछ खत्म हो गया। जीनो अकेले बचे और किसी तरह वो एथेंस पहुंचे। एथेंस में उस समय बहुत अच्छे अच्छे फिलोसफर थे। एरिस्टोटल की पूरी परंपरा चल रही थी, डायोजनीज थे, और भी तमाम वहाँ सिनिक्स वगैरह जितने भी फिलोसफी के, वेस्टर्न फिलोसफी के रूट्स हैं, सब वहाँ पर डेवलप हो रही थी। अब उन्हें लगा कि भाई कुछ बचा तो है नहीं, जीवन में हम करें क्या। तो उन्होंने फिलोसफी को पढ़ना शुरू कर दिया, तमाम फिलोसफर से मिले। मिलने के बाद उन्होंने उनके दर्शनों को देखा और ठीक वही प्रश्न आया जो हमारे आपके मन में आता है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातों को लेकर हम जीवन में कैसे उतारें। तो उन्होंने उसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके उन्होंने सिर्फ 5 रूल बनाए। और वो 5 रूल इतने प्रैक्टिकल रूल हैं जिनका बहुत बड़े ज्ञान से, बहुत बड़े विद्वता से कोई लेना देना नहीं है। सामान्य जीवन के नियम है जिन्हें कि हम आज स्टोइक फिलॉसफी के रूप में जानते हैं और कहते हैं। उनका पहला रूल था, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो। अक्सर जो हमारे नियंत्रण में होता है हम उसकी तरफ से अपना ध्यान हटा लेते हैं। हमें लगता है ये तो हमें सीधे सीधे हमें ग्रांटेड है या मिल ही जाएगा, और हम परेशान उसके लिए रहते हैं जो हमारे वश में नहीं है। उन्होंने इसको निगेट किया, उन्होंने इसको खत्म किया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो तुम्हारे वश में है अगर तुम उसे पाने का, उसे सिद्ध करने का प्रयास करते हो तो सफलता मिलेगी, और वो छोटी सफलता फिर तुम्हें बड़ी सफलता के लिए मानसिक रूप से तैयार करेगी ताकि तुम उसको प्राप्त कर सको। तो जो तुम्हारे वश में है उस पर ध्यान दो। उनका दूसरा नियम था, मास्टर द पैशन थ्रू द रीजन। पैशन मीन्स इमोशंस। हमारे इमोशंस हमें भगाते रहते हैं, वो हर समय हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपने दिखाते हैं और हम भागते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारी परेशानियों का। उन्होंने कहा कि नहीं, अपने पैशन को पहचानो। तुम्हारी विश और तुम्हारी विल में बहुत अंतर होता है। विश तो हर उस चीज की हो जाती है जो तुम देखते हो तुम्हें अच्छा लगता है, भले ही वो तुम्हारे काम की हो या ना हो। लेकिन विल वो होता है जो वास्तव में तुम्हारे जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन ला सकता है। और इस पर कंट्रोल करने के लिए रीजन का प्रयोग करो। हाउ मत पूछो,
वाई पूछो। जब जीवन में कोई सपना आवे, एक बड़ी कार का, एक बड़े मकान का, पड़ोसी को देखकर एक बड़ा सा बंगला खरीदने की इच्छा हुई, ये मत पूछो हाउ, क्योंकि मन सबसे पहले ये पूछता है, पूछो वाई। क्या ये सपना तुम्हारा है? क्या इस सपने को तुमने देखा है या किसी दूसरे ने देखा और तुम्हारी आंखों ने उसे कैच कर लिया, अपना बना लिया, भले ही तुम्हारे जीवन में उसका कोई मतलब हो या ना हो। हर चीज में जब तुम पूछना शुरू करोगे वाई, मैं क्यों चाहता हूं इसको, तो यकीन मानो कि तुम अपने बहुत से सपनों को खुद ही उनको डिलीट कर दोगे कि इनका हमारे जीवन के लिए कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, सपना कोई भी देखो, लेकिन एक चीज जरूर पूछो, क्या इस सपने का महत्व मेरे जीवन में आज से 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष बाद भी रहेगा? क्या इसको पाने की खुशी लाइफ लॉन्ग मुझे रहेगी? अगर नहीं तो मान लो कि वो सपना नहीं है, वो प्रोजेक्टेड गोल है जो पड़ोसी को, मित्र को, किसी को देखकर तुमने पैदा की है, उसका कोई अर्थ नहीं। जीनो का तीसरा नियम था लिव अकॉर्डिंग टू नेचर, यानी प्रकृति के अनुसार रहो। प्रकृति के अनुसार रहने का मतलब सिंपल लाइफ। हम अपने जीवन को अपग्रेड करने के चक्कर में उसे कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा बनाते हैं, जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमें केवल जीवन में अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, रहने की जगह और सबसे बड़ी चीज अपने आप को विकसित करने लायक एटमॉस्फेयर चाहिए। लेकिन इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड हम बना सकते हैं वो आज की हमारी लाइफ स्टाइल से हमको खूब अच्छी तरह समझ में आता है। जीनो का कहना था प्रकृति के अनुसार रहो। यहाँ प्रकृति दो चीजों के लिए है। एक तुम्हारी प्रकृति। तुम्हारी प्रकृति का मतलब तुम अंदर से क्या हो। अगर तुम अंदर से जो हो उसको जान लेते हो, उसके अनुसार अपने लक्ष्य बनाते हो, तो जीवन में कभी स्ट्रेस या असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारतीय दर्शन में भी कहा जाता है स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। हालांकि आज इस वाक्य को इतना ज्यादा गलत तरीके से व्याख्यायित कर दिया गया है, धर्म शब्द को रिलीजन से जोड़कर कि भैया जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो उसी में मर जाओ, यही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। दूसरा धर्म अपनाओगे, धर्म परिवर्तन करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। ये अर्थ नहीं है भाई इसका। धर्म का अर्थ होता है आपका अपना मूल स्वभाव, जिसमें आपके गुण, आपकी क्षमता, देखने का तरीका, आपका विजन, सब कुछ शामिल है। अगर उसको ध्यान में रखते हुए, उसका पालन करते हुए अपने लक्ष्य बनाते हो, प्रकृति के अनुसार बनाते हो, असफलता नहीं मिलेगी। पूरे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने क्या प्रयास किया है? अर्जुन जो प्रकृति से एक क्षत्रिय है, जिसका काम है युद्ध करना, जिसका काम है अन्याय के खिलाफ लड़ना, जिसका काम है कि दुनिया से अत्याचार को मिटाना, वो क्या कर रहा है? वह सन्यासी बनने का और त्यागी बनने का प्रयास कर रहा है। ये उसकी प्रकृति नहीं है। उसकी प्रकृति है किसी भी अत्याचार को, अन्याय को अपने सामने होता देखकर हथियार उठा लेना, उसका तुरंत प्रतिकार करना और कमजोर की सुरक्षा करना। यही तो किया उन्होंने। केवल ये समझाया कि अर्जुन तुम जिस धर्म और जिस प्रकृति के हो, तुमको उसका पालन करना चाहिए। यही बात जीनो भी कहते हैं, प्रकृति के अनुसार जियो, नेचर के अनुसार जियो, अपने इंटरनल नेचर के अनुसार जियो। जीनो का अगला जो सूत्र है, रिमेंबर दैट यू मस्ट डाई। दोस्तों, ये सुनने में जितनी छोटी बात है, छोटा सा वाक्य है, अर्थ बड़े गंभीर हैं। जब हम अपने गोल के पीछे, अपने बड़े बड़े सपनों के पीछे दौड़ना शुरू करते हैं, एक क्षण के लिए भी हम नहीं सोचते कि हमें इस यात्रा को खत्म करके जाना भी है। जबकि सच्चाई यही है कि जीवन की यह यात्रा कब और कहां, कैसे खत्म होगी, यह आज तक तो किसी को भी पता नहीं चला है। इसी बात को याद दिलाते हैं कि जब तुम जीवन में ये देखो कि बहुत समस्याएं हैं, बहुत उलझने हैं, तो याद करो यू मस्ट डाई। एक दिन तुम्हें जाना है। समस्याओं के प्रति तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। और जब जीवन में तुम बहुत सफल हो गए हो, बड़ा पैसा, बड़ा समृद्धि, सब कुछ प्राप्त हो गई है, तो भी एक बार याद करो यू मस्ट डाई। तुम्हें तुरंत यह याद आएगा कि नहीं, ये सब जो मुझे मिला है, यह सब केवल कुछ वक्त के लिए मिला है, और इससे तुम्हारा जो विजन है वो बदलेगा। तुम उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे, उसका उतना आनंद तो लोगे जितना तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन तुम वही नहीं बन जाओगे। और जीनो का जो अगला वाक्य था कि व्यू हार्डशिप एज ए अपॉर्चुनिटीज, कठिनाइयों को अवसर की तरह देखो। हमारी जो सामान्य प्रवृत्ति होती है कि अगर कठिनाइयां आती हैं तो हम तुरंत पूछते हैं ये मेरे ऊपर ही क्यों, यह मेरे लिए ही क्यों। लेकिन
जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो जीवन में सफल होते हैं, उनके मन में भी ये सवाल एक बार उठता तो है कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, लेकिन वो उस सवाल पर रुकते नहीं हैं और न तो इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि अगर यह स्थिति आ ही गई है, यह कठिनाई आ ही गई है, तो मैं इसमें बेहतर क्या कर सकता हूँ, इससे मैं सबसे अच्छे से अच्छा क्या बना सकता हूँ। कहते हैं ना कि टूटने पर तो प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक मिट्टी का घड़ा है, वो टूटता है तो वो टुकड़े टुकड़े होकर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन एक बीज टूटता है तो बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। अब तुम हो क्या? तुम मिट्टी के घड़े की तरह टूटना चाहते हो या बीज की तरह टूटना चाहते हो, ये तुम्हारा चुनाव है। और यही विजन होता है हार्डशिप में अपॉर्चुनिटीज को देखने का। और जीनो का आखिरी संदेश था सिंप्लिसिटी, ह्यूमैनिटी एंड सर्विस। अगर इनको किसी ने अपने जीवन का सूत्र बना लिया तो यकीन नहीं, पूरे दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि उसके जीवन में उस तरह का कोई स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन नहीं आने वाला है जैसा हम सबके जीवन में रहता है। सिंप्लिसिटी का मतलब यह है कि जो तुम्हारी बेसिक नीड्स हैं, वो बेसिक नीड तुम्हारा अधिकार है, वो होना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए जीवन में संघर्ष नहीं हम संघर्ष करते हैं उसके ऊपर के लिए। अब अगर सिंप्लिसिटी को अपना लिया तो जीवन से वो सारी समस्याएं खत्म। ह्यूमैनिटी, केवल अपने लिए जीकर, केवल अपने लिए सपने देखकर, केवल अपना गोल सामने रखकर जब आगे बढ़ते हो तो तुम अकेले होते हो, तुम्हारे पीछे कोई नहीं होता। लेकिन अगर तुमने अपना गोल इतना बड़ा बनाया जिसमें बाकी ह्यूमैनिटी भी शामिल है, सारे दुनिया के लोग उसमें शामिल हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम करते हो, तो तुम्हारे पीछे दुनिया का पूरा एक बहुत बड़ा समुदाय खड़ा होता है, तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा होती है। एंड सर्विस का मतलब है देना सीखो, क्योंकि अगर हर व्यक्ति लेना सीखता है तो दुनिया में सबको मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं मिली, कुछ भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर सबने केवल देना सीखा तो हर व्यक्ति को प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये 3 नियम केवल जीनो के नहीं थे। आज की दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, जितने बड़े बड़े नाम सोच सकते हो, मार्क जुकरबर्ग का नाम सोच सकते हो, एलन मस्क का नाम सोच सकते हो, जितने भी इस तरह के लोग हैं, ये तीनों वाक्य उनके जीवन का दर्शन है। इन्हीं 3 शब्दों पर काम करके उन्होंने अपने जीवन की सारी सफलताएं अर्जित की हैं। सोचो, क्या आप अपने जीवन में उसको अपना रहे हो? क्या आपने अब तक के अपने जीवन में उसको अपनाया है या उसकी उपेक्षा की है? जवाब मिलेगा। दोस्तों, ये जो जीनो के सिद्धांत हैं, ये मेयरली केवल सेंटेंस नहीं है, इनके पीछे जीवन का पूरा सच छिपा हुआ है। और अगर इस पर ये 5 वाक्य, मेरी अपनी सलाह है, इन 5 वाक्यों को हो सके तो अपने कमरे में कहीं लिख कर उसको पेस्ट कर दो, दीवार पे कहीं लगा दो, अपने बाथरूम के शीशे पर लगा दो, कम से कम रोज एक बार नजर पड़े, क्योंकि ये चीजें दिमाग में बार बार रिपीट होने के बाद ही सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनती है और आपका पूरा जीवन आपके सबकॉन्शियस माइंड से गवर्न होता है। और 95% टाइम हम केवल सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार काम करते हैं। जो हमारी आदतें हैं, जो हमारे न्यूरल पैटर्न है, हम उनके अनुसार काम करते हैं। हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो सिर्फ 5% काम करता है। तो जब ये तुम्हारे 95% ब्रेन का हिस्सा बन जाएगा, सब कॉन्शियस का हिस्सा बन जाएगा, जीवन में उतर आएगा। और एक बार अगर ये जीवन में आ गया तो यकीन मानो कि आप जीवन की किसी भी लड़ाई में हारोगे नहीं। हारना तो दूर, आप क्विट करने का विचार भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि आपके पास वह शक्ति है कि आप हर परिस्थिति में सामना कर सकते हो। तो मैं यही कहूंगा कि स्टोइक विजडम को समझो, इसे अपने जीवन में जगह दो। क्या पता इसी के माध्यम से आपकी आज की जितनी तनाव भरी जिंदगी है उसमें सुकून मिल जाए। और अगर इस तनाव भरी जिंदगी को यूं ही अगर हमें ढोते रहना है तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन यह कोई विकल्प नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन पीसफुल हो, एंजॉयबल हो, अपने लोगों के साथ उसके रिश्ते अच्छे हों, और इसके लिए स्टोइक विजडम है ना, करके देखो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।